एक्सपोर्ट में फाइनेंस कैसे रेज करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही प्रॉब्लम है ना कि अरे मेरे पास करना तो चाहता हूँ मैं, पोटेंशियल भी है, यस आई एम वेरी ईगर टू डू दैट, बट आई डोंट हैव मनी, आई डोंट लाइक फाइनेंस नहीं मेरे पास, फंड नहीं मेरे पास, तो फिर कैसे करें। और इसी चक्कर में बहुत सारे लोग हैं ना कि सपने लेके ऐसे ही घूमते हैं लेकिन वहां तक पहुंचते ही नहीं है। सो चलो फिर कुछ तरीके है भी क्या कि अगर मुझे बिजनेस करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो यस, मुझे आज ये बताना है कि मैंने मेरे बिजनेस के लिए 10 लाख रुपए कैसे रेज किए। और यस, आई एम द सेम पर्सन लाइक यू ऑल ऑल्सो कि यस मेरे पास भी कोई सपोर्ट नहीं था, कोई भी देने वाला नहीं था, लेकिन यस मुझे बिजनेस तो करना था। फिर वो कैसे हो सकता है और कैसे किए मैंने। लाइकवाइज आपको ये भी पता है ना कि मैंने मेरी जर्नी 70,000 के इन्वेस्टमेंट से की है। 70,000 रुपीज वॉज माई फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इन माई एक्सपोर्ट बिजनेस। और मैंने ड्रमस्टिक एक्सपोर्ट किया था 500 kg का। उसके ऊपर मेरा एक वीडियो भी है, माई फर्स्ट एक्सपोर्ट शिपमेंट। तो अगर आपको डिटेल में जानना है कि मैंने क्या किया, कैसे किया, तो यू कैन चेक दैट वीडियो ऑल्सो। लेकिन यस, जब भी 70,000 की इन्वेस्टमेंट मैंने की और मैंने वो मतलब चालू किया, माल वहाँ पे पहुंचा भी, बायर को अच्छा लगा, फिर उसने मतलब और ज़्यादा रिक्वेस्ट किया कि आप करेला दे सकते हो क्या, भिंडी दे सकते हो क्या, ऐसे बहुत सारी बातें चली। और रोटेशन में वो शिपमेंट भी चलती थी। फिर बाद में उन्होंने कहा कि कैन यू सप्लाई ओनियन ऑल्सो। ओके, वाई नॉट, आई कैन ट्राई दैट ऑल्सो, सो आई विल सप्लाई यू ओनियन ऑल्सो। लेकिन द प्रॉब्लम विथ मी इज एट दैट टाइम ओनियन का कॉस्ट था 5 लाख रुपीज़ और 5 लाख की शिपमेंट मुझे करनी थी। और उस टाइम पे अगर मैं मेरी कंडीशन बताऊँ तो यस मैंने शुरुआत ही की थी 50-70 हज़ार से, तो मेरे पास 5 लाख तो थे ही नहीं थे। फिर इस केस में कैसे करें फिर। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि मैं आपको बताती हूँ, चलो ये पहले आप सुलझाओ कि आपने कुछ ना कुछ तो चालू किया है, 50,000 से हो, 70,000 से हो, कुछ भी हो, ऑर्डर तो मिला है। अभी ओनियन कंटेनर का ऑर्डर है आपके हाथ में, बायर भी ट्रस्टफुल है, ये भी आपको पता है क्योंकि आपने इतने सारे मतलब शिपमेंट उसको किए हैं। अब क्या करोगे? तो क्या आप गिव अप करोगे कि अरे नहीं मैंने ट्राई किया लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है तो फिर कैसे हो सकता है, ऐसे करोगे? नहीं करोगे ना। ये कुछ ना कुछ तो जरूर जुगाड़ करोगे, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालोगे। तो सेम मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको। शुरुआत के समय पे भी ये जो जुगाड़ू है वो क्यों नहीं आता? शुरुआत के समय पे हम ये सोच के क्यों नहीं जाते कि कुछ ना कुछ तो करूँगा, लेकिन करूँगा ज़रूर, शिपमेंट तो करूँगा, उसके लिए पैसे नहीं, ये सवाल कभी नहीं आएगा, वो कैसे मिलते हैं इसके ऊपर काम करूँगा। और सेम थिंग दोस्तों वही है ना कि लाइक मेरा भी नेचर वही है कि करना है तो करना ही है, उसको एक्सक्यूज़ नहीं देना है हमें। और फिर यस मैंने बहुत सारे तरीके अप्लाई किए, इतने सारे बैंकर्स के पास गई, लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास गई, बहुत सारे लोगों को मैंने फाइल दिखाई मेरी, और बहुत सारे ना भी मैंने सुने हैं। तो ऐसे कुछ नहीं है कि यस मैं एक्सपीरियंस हूँ, ये है तो लाइक बैंक मुझे वेलकम करेगी, ऐसे कुछ नहीं होता। उनके मतलब वो उनके जगह पे सही थे, उन्होंने ना भी बोला बहुत बार, मैंने इतने सारे ना भी सुने हैं, लेकिन फिर भी गिव अप करना ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। सो यस मेरे लिए तो गिव अप इज नेवर एन ऑप्शन। बस मुझे इतना पता है कि अरे चलो, मेरे स्टूडेंट को भी मैं हमेशा बोलती हूँ ना, ऐसे बैंक ढूंढो जो आपको लोन देगी। तो ऐसे कितने बैंक के पास आप गए? रही बात अगर मुझे वो कंटेनर भेजना ही था तो मैंने फिर उसके लिए क्या किया? जब भी मैं बैंक के पास जाती थी मैं हमेशा वही बोलती थी उनको कि फर्स्ट मैं ही क्लियर करती थी, मेरे पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, मेरे पास कोई भी गारंटी मॉर्गेज देने के लिए नहीं है, तो भी आप बताओ कि मुझे क्या कर सकते हो, मतलब आप दे सकते हो क्या, और दे सकते हो तो कैसे दे सकते हो। अभी इतने सारे लोगों के पास जाके इतने सारे ना सुन के मुझे ये भी पता चला कि बैंक क्या देखती क्या है। अगर उनको आपके ऊपर पैसे लेंड करने हैं तो व्हाट दे आर लुकिंग इन यू, व्हाट दे आर लुकिंग इन द बिजनेस आइडिया, प्रोजेक्शंस, और जो करने वाला बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, वो क्या है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें बैंक देखती है। सो अगर मैं आपको आज बताऊँ हाउ आई हैव रेज माई 10 लाख रुपीज़ फॉर माई फर्स्ट कंटेनर, तो बात वही है ना दोस्तों, और वो भी विदाउट सिक्योरिटी, विदाउट मॉर्गेज एंड विदाउट गारंटी। एंड यस इट इज़ पॉसिबल। तो इसके लिए अगर मैं बताऊँ आपको तो यस मैं जब भी मैंने बिजनेस चालू किया था, मैं हमेशा कहती हूँ ना लोगों को, स्टूडेंट को भी मेरे, कि करंट अकाउंट पहले ओपन करो। लोग क्या करते हैं कि चलो अभी तो शुरुआत हुई है तो फिर देखते हैं ना, कंपनी फॉर्म करना भी, जब भी ऑर्डर मिलेगी, जब बायर आएगा, जब प्रोडक्ट होगा, ये वो सारी बातें तब जाके हम डिसाइड करेंगे। लेकिन नहीं, पहले आपको कंपनी फॉर्म करके, अगर आप सच में सीरियस हो बिजनेस के लिए, तो मैं कहूँगी पहले कंपनी फॉर्म करो, और कंपनी फॉर्म करने के बाद करंट अकाउंट भी ओपन करो। बाद वाली चीज़ें आप बाद में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले करंट अकाउंट ओपन करो और उसमें आपके ट्रांजैक्शन भी चालू करो। चाहे आप 0 रुपीज़ का धंधा कर रहे हो, आप कोई भी धंधा नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी वहाँ पर उस अकाउंट को एक्टिव रखो।
4000 डालो, 2000 निकालो, फिर 1000 डालो, फिर 500 निकालो, जो भी कुछ हो, लेकिन उस अकाउंट को एक्टिव रखा करो ताकि आपका बिजनेस चल रहा है। और कुछ ना कुछ तो आप एक्टिव करोगे, इसका मतलब आप प्रैक्टिकली भी कुछ ना कुछ तो काम करोगे। और ये ना कि वो हिस्ट्री बहुत मैटर करती है, क्योंकि बैंक इज लुकिंग फॉर द क्रेडिबिलिटी, बैंक इज लुकिंग फॉर द सम सिक्योरिटी इन देयर पार्ट ऑल्सो। और वो आपके मतलब मामले में तब जाके पता चलेगी, तो जब तक आपने लाइक अगर मैंने बिजनेस चालू किया है, करंट अकाउंट भी ओपन किया है, उसके ऊपर ट्रांजैक्शन भी कर रहा हो, दैट मीन्स यस यू आर सीरियस इन द बिजनेस, यू नीड टू शो दैट। और वो आपको शो करने की जरूरत है। और जब तक आप वो शो करोगे, यस डेफिनेटली एटलीस्ट बैंक आपको कंसिडर तो करेगी पहले, चाहे वो 1 साल का धंधा हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो। यस, बैंक इज ऑलवेज आस्किंग यू 3 years लाइक अकाउंट स्टेटमेंट, 3 years बैलेंस शीट, 3 years P&L ऑल्सो, 3 years ITR ऑल्सो। तो सेकंड पार्ट इज आपको ITR भी आपने फिलअप किए है क्या। बहुत सारे लोग है ना कि बोलते कि अरे मैं कमाता ही नहीं कुछ, तो फिर ITR किस चीज का फाइल करूं। मैं कहूँगी नील ITR फाइल करो, क्योंकि मुझे धंधा करना है। तो बैंकर्स आर ऑलवेज लुकिंग फॉर द हैबिट्स यू हैव रिलेटेड टू द बिजनेस, रिलेटेड टू द बैंकिंग, रिलेटेड टू द इनकम टैक्स ऑल्सो। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को चेक किया जाता है, तो वो भी करने की ज़रूरत है। सो दीज आर द सम डॉक्यूमेंट्री पार्ट एक्चुअली। और अगर मेरे केस में मैं कहूँ तो यस, आई एम ऑलवेज बी रेडी विथ ऑल द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। जब भी मैंने 2015 को भी मेरा धंधा चालू किया था, आई वॉज अर्निंग 0 rupees एक्चुअली, नो एनी सेल ट्रांजेक्शन ऑन दैट, बट स्टिल आई हैव ओपन माई करंट अकाउंट, आई एम रनिंग द ट्रांजेक्शन ओवर देयर, एंड यस आई एम डूइंग द बिजनेस, स्मॉल भी क्यों ना हो, लेकिन मैंने किया था। और लेकिन जब भी 2017 की बात है कि जब भी मुझे 5 लाख के कंटेनर की रिक्वायरमेंट आई, मतलब फंडिंग चाहिए था, तब यस दोस्तों वही छोटी छोटी बातें बहुत काम में आई, बिकॉज माय बैंक हैज कंसीडर्ड मी, माय एप्लीकेशन, माय प्रोजेक्शंस। सेकंड थिंग, उसके आगे भी जाके ये मैटर करता है ना कि जब भी बैंक ने इंटरव्यू लिया था, तब आपको आपके बिजनेस की क्लैरिटी कितनी है, आपको कितना पता है आपका धंधा। और अगर आप कोई बोलता है कि वो धंधा अगर फेल भी होता है, तो भी कितना दम है कि प्लान बी रेडी है क्या आप में। अगर प्लान बी भी फेल होता है, तो प्लान सी भी रेडी है क्या आपके पास। और उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप सच में कितने क्लैरिटी के साथ बिजनेस के लिए खड़े हो, और तभी जाके कोई तो आपके ऊपर पैसा लगाएगा। So these are the some factors actually I am telling you, like how I have raised and what are the factors mostly important and mostly like affected on that कि मुझे सच में वो 10 लाख मिले, वो भी विदाउट सिक्योरिटी एंड गारंटी। सो दीज आर द मेजर पॉइंट्स आई एम टेलिंग यू। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ये भी देखी जाती है ना कि अगर आपने बिजनेस ओपन किया हो तो यस, ईयरली उसकी बैलेंस शीट भी फाइल करो, चाहे वो नील बैलेंस शीट हो, चाहे आपने कुछ धंधा किया भी नहीं हो, तो भी ये मैं तरीका बता रही हूँ आपको कि डॉक्यूमेंट्री आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो इसके लिए। सो ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है जब भी आपको ज़रूरत होती है। तो ज़रूरत के समय पे कुछ तैयारी नहीं की जा सकती दोस्तों, वो तैयारी पहले से ही होनी चाहिए। और पहले से अगर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकते हो, क्योंकि इस बिजनेस में फंडिंग इज़ ऑलवेज पॉसिबल, मिलता है, दिया जाता है, लेकिन किसको, दिस इज द क्वेश्चन मार्क। सो ये किसको में अगर आप फिट होते हो तो यस आपको भी मिलेगा जैसे मुझे मिला। और इसके लिए मैं कहूँगी यस, मैंने बस इतनी ही मतलब सारी जो भी है प्रिपरेशन की थी, मुझे मेरा बिजनेस पता था, मेरा बिजनेस प्लान पता था, आइडिया क्लियर थी, क्लैरिटी थी, जितने भी क्वेश्चंस बैंक ने मुझे पूछे आई कैन आंसर, लाइक आई हैव आंसर दैट वेरी कॉन्फिडेंटली। सो उसको पता चला भी, एंड यस इट इज द पॉसिबिलिटी, यस यू कैन गेट द 10 lakhs up to 10 lakhs rupees of CC without security, without mortgage and without collateral also, and that is possible. I am the example for that. I have taken that benefit, I have taken that advantage also, I have enjoyed that benefit with my business, and yes that is possible for you also. सो यस डू दैट, टेक एक्शन। वही बात है ना कि इसके लिए काम करना पड़ेगा। मैं हमेशा कहती हूँ ना, प्रॉब्लम की जड़ तक जाओ, क्या पता है क्या नहीं पता है उसके ऊपर काम करो, सॉल्यूशंस जरूर मिलेंगे। और सॉल्यूशन मिलेंगे तो एक्शन लेना भी मत भूलना, उसके ऊपर काम करो। आज रिजल्ट ना भी मिले लेकिन यस फ्यूचर में ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यस एवरी स्टेप, एवरी एक्शन क्यूमुलेटिवली बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगी। और यस आप एक्सपोर्टर भी जरूर बनोगे। चलो फिर आज से काम को लगो। जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। आपके जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये ज़रूरत है, उनको भी मतलब भेज दो। सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड यस यू कैन डाउनलोड माई ऐप KD सुषमा ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर ऑल्सो। यस सो चलो फिर जर्नी को चालू करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम उतना नहीं बड़ा होता जितनी आपकी ड्रीम्स बड़े हैं, जितनी आपकी जिद बड़ी है। सो जिद को बढ़ाओ, एक्सपोर्ट जरूर पॉसिबल है। टेक एक्शन। जय हिंद।